भगवान भी ज्ञान के सिवाय दुख कैसे मिटाएंगे? कोई अज्ञानी भी और दुख भी मिट जाए ऐसा थोड़ी होता है। अज्ञानी भी रहे और दुख भी मिट जाए ऐसा नहीं होता है। जहां दुख की पहुंच नहीं है उस परमात्मा का ज्ञान होता है सत्संग से। जहां दुख का प्रभाव न पड़े उस प्रकार का ज्ञान मिलता है सत्संग में। अर्जुन थे और दुखी थे, फिर भगवान ने क्या करा? सिर पे हाथ रख दिया अथवा वैकुंठ में ले गए, सत्संग सुनाया, उसी से गीता बनी है। भगवान भी दुख मिटाएंगे तो ज्ञान का प्रकाश के तरफ ले जाए। फूंक मार के दुख नहीं मिटा सकते, फूंक मार के थोड़ी देर के लिए सुन्न कर सकते। इंजेक्शन से दुख नहीं मिटते, इंजेक्शन से, क्लोरोफॉर्म से बेहोशी आ सकती है, दुख का पता नहीं चला। अथवा पेन किलर से पेन नहीं मरता है, पेन की खबर देने वाले के अंतंतु दब जाते। ऐसे ही जो दुख मिटाते, परमात्मा ज्ञान को पाए बिना जो दुख मिटाते, उनके दुख नहीं मिटते, थोड़ी देर दबते फिर होते, फिर होते फिर दबते, ऐसा पूरी जिंदगी पूरी हो जाती। कोई निर्दुख होके मरा गया, कोई ना कोई दुख लेके ही मरते। निर्दुख होके तो ज्ञानी जीता है और निर्दुख होकर ज्ञानी ब्रह्म में लीन होता है। इसलिए ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करो। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, जैसे तेल के बिना दीपक शांत हो जाता है, वैसे ही ज्ञान से वासना का क्षय हो जाता है और चित्त अचित्त हो जाता है। बस चित्त शुद्ध भी हो गया, एकाग्र भी हो गया, और ज्ञान से चित्त अचित्त भी हो गया। चित्त सच्चा नहीं है, जो फुरने आते हैं फुरने भी सच्चे नहीं, और फुरने जिसमें पैदा होते वो भी सच्चा नहीं। उनको जो जानता है वो मैं सच्चा हूं, आत्मा, ऐसा साक्षात्कार हो जाता है। बहुत विलक्षण होता है। हनुमान जी साक्षात्कार करने के लिए तो राम जी की सेवा में उतर पड़े। अष्ट सिद्धि थी, नवनिधि थी, छोटे हो जाते बड़े हो जाते, ये सब शक्तियां थी, फिर भी साक्षात्कार के लिए राम जी की सेवा में लगे। यह सब ब्रह्म ज्ञान है। अर्जुन को कृष्ण मिले फिर भी साक्षात्कार नहीं हुआ तो अर्जुन दुखी थे। जब गीता का ज्ञान मिला साक्षात तो अर्जुन निर्दुख हो गए। नींद में शरीर की थकान मिटती है। कीर्तन के बाद, जप और भगवत आराधना के बाद जो शांत चित्त बैठते हैं उनको स्व को शांति मिलती। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ और शांत आत्मा को दुख कहाँ। राजा परीक्षित को श्राप मिला के 7वें दिन तक्षक काटेगा, तुम्हारी मौत होगी। राजपाट छोड़कर मरना पड़े, लाचार होकर मर जाए उसके पहले, मौत की जहां दाल नहीं गलती उस परमात्मा को पाकर अमर हो जाए, उस उद्देश्य से हस्तिनापुर नरेश मुजफ्फरनगर से 30-35 किलोमीटर दूर शुक्रताल गंगा किनारे अन्न जल का त्याग कर कर बैठ गया। मिल जाए कोई आत्म प्रसाद से पूर्ण पुरुष। जप तप सेवा पूजा का फल यह है कि हमारे हृदय में जो परमात्मा सुख, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा सामर्थ्य, परमात्मा माधुर्य है, उसमें विश्रांति दिला दे कोई महापुरुष, उसमें हमें जगा दे। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, परमात्मा प्रीति दे दे कोई। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे पिया का प्रसाद दिला दे कोई। पिया तो परमात्मा है।
शिव जी कहते हैं उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावनान। जो रोम रोम में रम रहे हैं, प्राणी मात्र के सुहृद हैं, अंतर्यामी हैं, समर्थ हैं, सबका मंगल ही जिनका स्वभाव है, सुख और ज्ञान माधुर्य और अनंत करुणा वरुणा जिनका स्वभाव है, उस परमात्मा के स्वभाव को जानकर आप उसका भजन किए बिना नहीं रह सकते, उसके रस में सराबोर हुए बिना नहीं रह सकते। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना। शुक्र ताल में सोने का सिंहासन सजा कर रखा है, कोई सतपुरुष मिल जाए इस सिंहासन पर आसीन होकर मुझे परमात्मा ज्ञान का प्रसाद दे दे, मौत आकर मारे उसके पहले मैं अपने अमर स्वभाव को जान लूं, राम स्वभाव को जान लूं। सुखदेव जी महाराज आए, उसके पहले तो कई साधु संत तपस्वी जति वैरागी आदि त्यागी आए, ढाढ़स बंधवा रहे हैं। राजा परीक्षित भक्त थे। श्री कृष्ण ने जिस बालक पर परीक्षा की थी अपनी समता की, मैंने पांडवों का पक्ष न लिया हो और कौरवों के प्रति मेरा द्वेष न रहा हो, पांडवों के प्रति मेरा राग न रहा हो। युद्ध का सूत्रधार संधि दूत होकर गए, तब से लेकर युद्ध के सूत्रधार बने रहे, फिर भी मेरे चित्त में किसी के प्रति राग और द्वेष न रहा हो, तो उस समता की परीक्षार्थ ये मृतक बालक जीवित हो जाए। समता की परीक्षार्थ जीवित हो गए, परीक्षार्थ जीवित हुए निमित्त परीक्षित राजा नाम पड़ा। वैसा राजा इंतजार करता है जिसके जीवन में भगवत प्राप्ति की खूब ललक होती है, उसे भगवत प्राप्त महापुरुष देर सबेर मिल ही जाते। जपी तपी और साधन वाले तो मिले, लेकिन भगवान की अनुभूति से संपन्न सुखदेव जी महाराज को अंतर प्रेरणा हुई और वो मस्ती से चले जा रहे। मूर्ख मन चले छोरों ने और आदमियों ने, माइयों ने सुखदेव जी को हे बाबा, हे पागल, हे लंगोटिया आदि करके खूब भले बुरे हो वाक बाण छोड़े, लेकिन सुखदेव जी जानते थे कि जो कुछ कह रहे हैं इस हाड़ मास के शरीर को कह रहे हैं। घड़े को कुछ भी कहो, उसके अंदर के आकाश को क्या होता है। घड़े को सजाओ धजाओ तो भी अंदर का आकाश ज्यों का त्यों, और घड़े को कुछ का कुछ सुनाओ तो भी क्या। ज्ञानमयी दृष्टि से संपन्न सुखदेव जी महाराज, इतना मूर्ख लोग, मन चले लोग कुछ का कुछ बकवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं। प्रकृति भले बोलने वाले को देर सबेर दंडित करे, लेकिन सुखदेव जी जैसे महापुरुष के चित्त में समता का साम्राज्य, उनकी समता और शांति और आत्म मस्ती का प्रभाव देखकर सैकड़ों हजारों जो साधु संत जपी तपी थे वे उनके स्वागत में उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित उठ खड़े हुए और उनको ऊंचे सिंहासन पर, स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाकर कठौती, सोने की कठौती में उनके चरण धोए, अर्घ्यपाद से पूजन किया, पुष्पमाला चंदन आदि आरती आदि।
तनिक विश्रांति ले लिया सुखदेव जी महाराज ने। फिर राजा परीक्षित हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि मुनीश्वर, आज मेरे पुण्य का परिपाक हुआ, भगवान की भक्ति फली है, तो आप जैसे संत का दर्शन हुआ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं प्रश्न पूछूं। सुखदेव जी ने संकेत किया और परीक्षित कहता है कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए, और जिसको 7वें दिन मरने का ही हो, 7 दिन में जिसकी मौत हो, उसको क्या करना चाहिए। आपकी मौत भी 7 दिन में ही होगी, या तो रविवार को होगी या सोम, नहीं तो मंगल को जाएंगे, कोई बुधवार को। जो बुध को नहीं गए वो फिर गुरु को जाएंगे, गुरु को नहीं गए तो शुक्र को नहीं गए तो शनिवार को जरूर जाएंगे, शनिवार नहीं गए तो रविवार को जाएंगे। इन 7 दिनों में मौत होने वाली। जिस शरीर को मैं मानते वो इन 7 दिनों में ही मरने वाला है। सुखदेव जी महाराज को परीक्षित कहते हैं कि जिनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उनको क्या करना चाहिए और मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए। इस प्रकार के तात्विक प्रश्न पूछे। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की बुद्धि की सराहना की। विवेकवती मति के धनी राजा परीक्षित, तुम्हारा उत्तम प्रश्न है अपने और पूरे मानवता के कल्याण के लिए। मनुष्य को अपने जीवन काल में भगवत ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जिसका ज्ञान पाते, जिसकी महत्ता समझते, उसको पाने के लिए ललक रहती। तुच्छ नश्वर चीजों की महत्ता भर दी जाती है बच्चे बच्चियों में। मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, बन के भी बेचारे परेशानी से पार नहीं होते। बनना नहीं है, जो वास्तविक है उसको जानना है, उसको प्रीतिपूर्वक अपना मानना है। कुछ भी बनेगा तो बिगड़ेगा। वकील बने, जज बने, सेठ बने, साहूकार बने, कुछ भी बने तो बनने के पहले भी नहीं बने थे और बनने के बाद भी नहीं हो जाएंगे। मृत्यु में हड्डियां पहचानी नहीं जाती कि इंजीनियर की हड्डियां है कि मंत्री की है कि साधारण आदमी की। राजा परीक्षित, मनुष्य को अपने जीवन काल में भगवत स्वभाव को जान लेना चाहिए, भगवत ज्ञान पा लेना चाहिए। जो सर्व समर्थ है, सर्व का सुहृद है और अंतर्यामी है, प्राणी मात्र का परम हितैषी है, जो सुख रूप है। प्रतिदिन रात्रि को जिसमें इंद्रियां जाकर विश्राम पाती वह गोविंद। इंद्रियां विश्राम पाकर पालित होती है और फिर उसी सत्ता से सुबह उठती है इंद्रियां और बाहर विचरण करती वो गोपाल। उसी अच्युत को, पार ब्रह्म को, परमेश्वर के स्वभाव को, ज्ञान को पाना चाहिए जीवन काल में। तस्मात् सर्व आत्मना राजन हरि अभिधीयते है। श्रोतव्य कीर्तितव्य से सुमृतव्यो भगवद नाम। भगवान की मंगलमय लीलाएं, कथाएं और भगवान के स्वरूप का ज्ञान पाना चाहिए। भगवान की कीर्ति का गान करते करते भगवत शांति, भगवत ज्ञान, भगवत माधुर्य में मनुष्य को निर्दुख होना चाहिए। दुनिया की सुविधा मूर्ख मनुष्य को सुख दिखाती है, असुविधा दुख दिखाती। प्रारब्ध वेग से सुविधा भी आती, असुविधा भी आती है। दुखी होना या न होना ये अपनी बेवकूफी पर आधारित है। सुखी होकर लंपटू होना अथवा सुख का सदुपयोग करके परम आनंद पाना अपनी समझ पर है। दुखद प्रसंग आए और दुख को रोते रोते दुख बढ़ाना
अथवा दुख आया तो विवेक जगाकर वैराग्यवान होना। जैसे मनुपुत्र की निंदा हुई, सा निमित्त वैराग्य हुआ और चल पड़ा और भगवत प्राप्ति के रास्ते चला तो भगवत प्राप्ति हो गई। डिप्यूटी कलेक्टर को मनहर नाई ने कथा कहानी सुनाई और वो अपना फटा कंबल लेकर बैठ गया ध्यान में। खटखटा बाबा के नाम से बड़ा उच्च अनुभव का धनी हो गया। दुख का निमित्त हमारा विवेक जगाने को आता है, आसक्ति छुड़ाने को आता है। जो दुखी है वो केवल आसक्ति छोड़ दे और भगवान में विश्रांति उनको आराम से मिलेगी। जो सुखी है वो सुख की लोलुपता छोड़कर दूसरों की सेवा में सुख के साधन लगा दे यथा योग्य, तो उनको सुख रूप हरि का औदार्य सुख मिलेगा, आत्म सुख की यात्रा होगी। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि अभिधीयते है। सर्व प्रकार से सबका आत्मा बनकर बैठे जो हरि, पृथ्वी में जो पृथ्वी है, जल में जो जल है, तेज में जो तेज है, वायु में जो वायु है, आकाश में जो अवकाश है, प्रकृति में जो प्रकृति का सार तत्व है, और मैं बोलने से जहां से मैं स्फुरता है, उस परमात्मा स्वभाव को जान ले। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि अभिधीयते। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, उसी हरि का श्रवण करो, उसी का कीर्तन करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य सुमृतव्यो भगवन् नाम, भगवत नाम का सुमरण करो। चिंतन तो कर्ता के बल से होता है, सुमरण तो सहज में होता है। अर्जुन को जब श्री कृष्ण का उपदेश लगा तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। उल्टे ज्ञान को मोह कहते हैं। जो मरने वाला शरीर है, पहले जो था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है, उस शरीर को तो मैं मानते हैं, ये मोह है। जो पहले चीजें नहीं थी और बाद में नहीं रहेंगी, उन चीजों को मेरा मानते, ये मोह है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा, मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। मोह सारी व्याधियों का मूल है और इसी से भवशूल जन्म मरण की पीड़ाओं की परंपरा शुरू होती। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भागवत में राजा परीक्षित, मनुष्य को जीवन काल में भगवत स्वभाव का ज्ञान पा लेना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि अभिधीयते। श्रोतव्य, उसका श्रवण करो। कीर्तितव्य से, उसकी कीर्ति का गान करो। सुमृतव्यो भगवन् नाम, भगवान का सुमरण करो। कबीर जी ने कहा सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। शुरू में भले उच्चारण करे, बाद में फिर ऐसा सुमरण करे कि जीव और होठ हिले नहीं, कंठ से और हृदय से भगवत सुमरण और भगवत सुन अर्थ में मन लीन होता जाए। सारे अनर्थ है भगवान की विस्मृति में, भगवान के अज्ञान में, भगवान के निमित्त कर्म छोड़कर काम को, लोभ को, मोह को, मद को, मात्सर्य को पोषने के लिए, भगवत स्वभाव पोषने के लिए जो कर्म है वो मुक्तिदायी कर्म है, और स्वभाव को पोषने के लिए जो कर्म है जीव का दुर्भाग्य बढ़ाने वाले कर्म है। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। बेनूर भले जिस नूर में पिया की प्यास नहीं। उन आंखों को धिक्कार है जिन आंखों में भगवान की प्रीति की ललक झलक नहीं। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि अभिधीयते है। सर्व प्रकार से उस हरि का ज्ञान पालो, हरि का श्रवण करो। श्रोतव्य कीर्तितव्य से सुमृतव्यो भगवन् नाम।
तो भगवान सत स्वरूप है, भगवान चेतन स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और जहां से हम मैं बोलते हैं उसकी गहराई में वही परमेश्वर है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। जैसे बाइसिकल पर बैठते तो बाइक की गति से दौड़ते हैं, जहाज में बैठते तो जहाज की गति से, बस और साइकिल की सवारी में उसी की गति। ऐसे ही मन में बैठते तो मन की गति, अहम में बैठते तो अहम की गति, बुद्धि में बैठते तो बुद्धि की गति। लेकिन उन सब को जानने वाला जो सोहम स्वभाव है, उसमें बैठे तो जीवात्मा परमात्मा गति को प्राप्त हो जाता है। कितना सरल है और कितना महान फायदा है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि अभिधीयते। श्रोतव्य, उस हरि के विषय में सुनो। कीर्तितव्य से, भगवान की कीर्ति का गान करो। भगवान की कीर्ति का गान करने से हमें क्या फायदा होगा? अरे भगवान को क्या फायदा होगा? भगवान तो अपने आप में पूर्ण है। भगवान की कीर्ति करने से हमारे हृदय में भगवत स्वभाव जो छुपा है वो जागृत होगा। हम भगवान की कीर्ति गुणगान करेंगे तो हमारा हृदय भगवताकार होगा। जो भगवान को छोड़कर जगत की बातें करते तो अपने चित्त में राग भरते, द्वेष भरते। तो जब राग का, द्वेष का, मोह का, माया का चिंतन होता है तो तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी मति, तुम्हारी गति तुच्छ हो जाती। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य सुमृतव्य भगवंदना। भगवान की कीर्ति गाओ, भगवान का स्मरण करो। भगवान सुख दुख के साक्षी हैं। भगवान आनंद स्वरूप है, शांत आत्मा है। दीर्घ प्रणव का जप करते तो हरि ही ओम, तो हरि का ह और ओम का आखिरी का म, उसके बीच शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद तुम्हारा भगवत स्वभाव तो है। कहां बाहर के मंदिरों में खोजोगे और कहां बाहर सुखी होने में परेशान होते रहोगे। अपने अंतरात्मा में विश्रांति पाओ। लंबा श्वास लो और करो तो लो 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 और लो और लो। श्वास रोको, पेट को अंदर करो, नाभि से नीचे के हिस्से को खींचो थोड़ा ऊपर की ओर। प्रेम से पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा हो गई हो वो दोनों हाथ की उंगलियां आमने सामने स्पर्श करा के हाथ गोद में रख के और ये अभ्यास करें तो बुढ़ापे की कमजोरी और बीमारियां जल्दी नहीं आएगी। प्यार से उच्चारण करो हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वहीं सब काम। हरि ओम। जन्म जन्म भर मत फिरो, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिटो न मन को त्रास, मिटो न मन को त्रास।
कह नानक हरि भज मना, कहे नानक हरि भज मना। निर्भय पावई वास, निर्भय पावै वास। हरि ओम। हरि ओम स्वरूप ईश्वर का जो स्वाभाविक नाम, उस नाम का जो ओम स्वरूप की आकृति है, उसका अर्धमात्रा बिंदु अथवा पूरा ओम ललाट में देखने का अभ्यास, इससे बहुत लाभ होते हैं। 7 जन्मों की कंगालियत मिट जाए अगर 7 सप्ताह 120 माला रोज जप करे, नीच कर्म का त्याग करे, खीर बनाकर सूर्य नारायण को भोग लगाकर फिर पाले, 7 सप्ताह का ये अनुष्ठान करे तो 7 पीढ़ियों की दरिद्रता मिट जाएगी और 7 पीढ़ियों में आने वाली 7 पीढ़ियों में गरीबी नहीं आएगी, आर्थिक तकलीफ नहीं हो। लेकिन ओमकार केवल बाह्य संपदा पाने के लिए नहीं है, वो आत्म संपदा भी दिलाने में समर्थ है। अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, कामना चाहिए, भोग चाहिए, मोक्ष चाहिए, सभी कुछ उस परमात्मा की उपासना, परमात्मा की स्मृति, परमात्मा के ज्ञान से सुलभ हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। मैं शांत रूप भगवान में विश्रांति पा रहा हूं। मैं चैतन्य रूप ईश्वर में शांत हो रहा हूं। ईश्वर मेरे सत स्वरूप है, नित्य है। दुख असत है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहता। सुख भी असत है, पहले नहीं होता बाद में नहीं रहता। उन दोनों को जानने वाला मेरा परमात्मा देव सोहम स्वरूपात्मा सत्य है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, ये जड़ है, लेकिन जो सत्य स्वरूप मेरा आत्मा है वो चेतन है। मैं चेतन हूं, हाथ को मैं जानता हूं, हाथ मुझे नहीं जानता है। पैर को मैं जानता हूं, पैर मुझे नहीं जानता है। ऐसे सभी अंगों को मैं जानता हूं, मन की चंचलता और स्थिरता को जानता हूं। मैं सत्य हूं, चेतन हूं, आनंद स्वरूप ईश्वर का हूं। इस प्रकार भगवान का स्मरण, भगवान का ज्ञान, भगवान की मधुमय रसधारा में पावन होता जाए। हरि ओम। कुंभ के पर्व का फल यह है कि भगवान की प्रीति मिल जाए, भगवान का सार स्वभाव पता चल जाए, संसारी आकर्षण और विकर्षण मिट जाए, प्रभु में हम में प्रभु है। केवल ऐसी घड़ियां आ जाए कि हमारा मन, हमारी, लोग बोलते हैं हमारा मन भगवान में लगे। नहीं भैया, तुम संसार में लगो और मन भगवान में लगे, नहीं हो सकता। तुम ही खुद भगवान में लग जाओ। जो भोजन मिले खा लो, जहां नींद आए पड़ जाओ, जो वस्त्र मिले पहन लो, इच्छाएं, आवश्यकताएं, वासनाएं और अपने लिए खर्च, यहां सेवक मत बढ़ाओ। परमात्मा ध्यान और परमात्मा ज्ञान में आगे बढ़ो। बुद्धि और अबुद्धि का आग्रह छोड़कर भगवान में शांत होने से भी आत्मबल बढ़ता है, बुद्धि की स्थिरता आती। कुशल अकुशल, अच्छे और बुरे का चिंतन छोड़कर संसार स्वप्नाय होता रहता है। मैं तो निश्चिंत नारायण में हूं।
श्रेष्ठ कर्म सात्विक कर्म वह है कि कर्म करने के बाद शांति और प्रसन्नता आए। सात्विक कर्म के बाद शांति और प्रसन्नता का एहसास होता है। राजसी कर्म फिर से भोगने की इच्छा होती है, पिकनिक प्लेस फिर से देखेंगे, ये चाट बनी है तो फिर से ऐसे बनाएंगे खाएंगे, ये ऐसा हुआ ये ऐसा बना फिर से खाओ फिर से भोगो, ये राजसी कर्म है। तामसी कर्म है अंत में थका देते, ग्लानि पैदा करते, स्वभाव में भय शोक चिंता ले आते हैं, अपना विनाश करा देते। जो कर्म करते हैं और स्वर्ग की इच्छा करके सत्कर्म दान पुण्य करते हैं वे उधारी मिठाई का सौदा कर रहे हैं। लेकिन कर्म करते समय कोई कामना न रखे, सहज में कर्म करते आनंद स्वरूप ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्तव्य बुद्धि से उनका नगद काम है। उसी समय कर्म करते समय भी उनके चित्त में शांति आनंद प्रसन्नता आएगी। कर्म करते समय दृष्टिकोण होनी चाहिए अंतःकरण को शुद्ध बनाए, आसक्त और लंपटू न बनाए, प्रसन्न और आनंदित बनाए। ये कर्म का उद्देश्य होना चाहिए। कर्तव्य भाव से करे, दिखावटी से नहीं, किसी को नीचा दिखाने से नहीं, नीचा दिखाने के भाव से नहीं और अपने को श्रेष्ठ दिखाने के भाव से नहीं, कर्तव्य पालने के भाव से कर्म करे। वो कर्म कर्ता को पवित्र करके मुक्त आत्मा बनाने में सहायता करते। ईश्वर की पूजा के भाव से कर्म करे, असंग रहते हुए कर्म करे। वह कर्म योग को भली भांति पा लेता है, कर्म योग के फल को। अंतःकरण में चार दोष होते। एक तो कामनाएं होती, मुझे ये मिले वो मिले, ऐसा करूं वैसा करूं। दूसरा अपने मनुष्य जीवन की महानता के लक्ष्य का अज्ञान होता है कि आप कितने महान है आपको पता नहीं। मैं डॉक्टर बन जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। अरे तू कितना ऊंचा है तेरा लक्ष्य, तू कितनी ऊंचाई का धनी हो सकता है तुझे पता नहीं। तुच्छ चीजों की वासना में हड़बड़ा के फंसा जा रहा है। एक तो कामना से फंसते हैं, दूसरा लक्ष्य का पता नहीं इसलिए तुच्छ इच्छा या तुच्छ नजरिया करके भी फंसते हैं। तीसरा वस्तुओं की वासना में फंसते, और चौथा मन की एक धारा नहीं, मन का एक लक्ष्य नहीं। ये कभी वो, ये चार दोष हैं। इन चार दोषों को दूर करने के लिए कर्तव्य भाव से कर्म करो। पेट को स्वस्थ रखना है, शरीर को, इसलिए भोजन करो, लेकिन मजा लें और भी खाएं, ये कर्म तुम्हारे को बांधेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गीता पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं, गीता की व्याख्या श्रीमद् भागवत है। वल्लभाचार्य भगवान लिखते हैं कि उपनिषदों की व्याख्या करने की अब क्या जरूरत है। उपनिषदों की व्याख्या के रूप में वेदव्यास जी ने भागवत रच लिया है। भागवत में आता है अश्वमेघ सहस्त्राणि, 1000 अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी शतानि च, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का जो फल होता है वो भगवत कथा के आगे 16वें हिस्से की बराबरी नहीं कर सकता है। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च, शुक शास्त्र कथायाम कला नाहंति षोडशम, 16वें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकता। वह कथा आप सुन रहे हैं। एक कुंभ नहीं, 1000 कुंभ का फल प्रकट करने वाली भगवत कथा है।
स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। तीर्थ में तो तुम्हारा तन पावन होता है, मन आह्लादित प्रसन्न होता है, लेकिन भगवत कथा में तो तुम स्वयं भगवत स्वभाव में पावन हो जाते। स्नातम तेन सर्व तीर्थम दातम तेन सर्व दानम, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे दान पुण्य कर लिए। स्नातम तेन सर्व तीर्थम दातम तेन सर्व दानम कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, एक क्षण के लिए भी उस ब्रह्म परमात्मा का सुमरण चिंतन विचार करके मन अंतरात्मा में शांत किया। वो पृथ्वी पर का देव है और आगे चल के विश्रांति योग आत्म योग की उपलब्धि कर लेता है तो देवता उस महापुरुष का दीदार करके अपना भाग्य बना लेते। ऐसे आत्मरामी पुरुष को देखकर इंद्र भी लालायित होते कि अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, किन्नर गंधर्व और साजी साज बजाए, तब मुझे सुख मिले। लेकिन ये आत्मरामी महापुरुष की दृष्टि पड़ती है और उनके दो वचन मिलते हैं तो हजारों लोग ऐसे ही सुखी होते, बिना नाच गान, बिना गंधर्व गान, बिना अप्सराओं के नृत्य के। अप्सराओं के नित्य गान से तो पुण्य नाश होते, लेकिन महापुरुष के दर्शन सत्संग से जो शांति मिलती है उससे पाप नाश होते और परमात्मा प्रसन्न होते हैं। प्रभु हे दीन बंधु हरि, माझा विठ्ठला पांडुरंगा, माझी गुरु माऊली, फार आनंद येतो मुझा बाजारा साई, मुझा मिठा साई, मारा वालुड़ा प्रभु, मारा अंतरात्मा प्रभु। तस्मात् सर्वात्मन राजन, सर्व प्रकार से उस आत्मदेव का चिंतन करो, सुमरण करो, उसकी प्रीति में पावन हो जाओ। तुम्हारे हजारों कुंभ स्नान हो जाते हैं थोड़े ही समय में। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार, ये अनंत फल पालो भाई। हे अनंत, हे अच्युत, हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, बार बार भगवान के मंगलमय नामों का चिंतन सुमरण उच्चारण करो। जैसे कौवा, बिल्ली या चूहा कोई चीज वस्तु बिगाड़ता हो तो आप शोर करते हैं होय होय होय, ऐसे ही कौवा, बिल्ली, कुत्ता तुम्हारी संसार की चीज बिगाड़ते तो चिल्लाते हो, लेकिन ये काम, क्रोध, लोभ, निंदा, चुगली, कपट, बेईमानी, ये बदमाश अंदर तुम्हारे को ही बिगाड़ रहे हैं तो तुम चिल्लाओ अरे हे प्रभु, हे दाता, हे गोविंद, हे राम, हे हरि। बेटे को बुलाओ तो कब सुने कब आए, लेकिन प्रभु को बुलाते ही अंदर तुरंत संभाल लेते भाग ढोल। हमने तो कई बार देखा, पुकारा नहीं कि वो आया नहीं, आए है कई बार देखा। ऐसा नहीं हाथ पैर से कहीं बाहर से आ जाए, वो भीतर ही सब हो जाता। हे हरि, हे हरि, हे प्रभु, हो मो, मौज ही मौज हो जाती। ओम नारायण गोविंद गोपाल, हे हरि हरि ओम। सुमृतव्यो भगवद नाम, भगवान का सुमरण, भगवत तत्व का ज्ञान पाओ, भगवान का सुमरण करो। इन लोफरों से छूट के मुक्त आत्मा तो पहले थे। कहीं जहाँ के मुक्त होना नहीं है, कहीं पाके मुक्त होना नहीं, कहीं छोड़कर मुक्त नहीं होना है। जो पहले से मुक्त है उसकी तरफ आ गए, बस हो गया काम। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों, में खुद पे मस्ताना हो गया। ओम
ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम 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 मना, वाह वाह, ठीक है, बढ़िया है। ओम के हजारों अर्थ हो जाते हैं और वही अंतरात्मा, उसके देवता है, सब जानते कि मुझे पुकार रहे, मुझे प्यार कर रहे, वो भी गदगद होता है। जैसे बच्चा बोले माँ माँ माँ, मैया मैया रे, ओ मैया, माँ तो गदगद हो जाती है, प्रसूति की पीड़ा ही भूल जाती। ऐसे ही भगवान सृष्टि करने की इतनी सारी बखेड़ी की मेहनत सार भूल जाते, हम उसे पुकारते, उसी प्रसन्नता में मस्त हो जाते, फिर चलाते रहते सृष्टि। पापी को नरक भेजो, पुण्यात्मा को ये करो, सब करते रहते, केवल हम प्रीति पूर्वक उनको पुकारते, उसी में उनको मजा आता। प्रभु ओम ओम नारायण हरि हरि, मारा वालुड़ा मारा गुरुदेव, ओम ओम ओम। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, मंगलेभ्योऽपि मंगलम। सारे मधुरों से भी मधुर है और सारे मंगलों से भी परम मंगल है और सारे पवित्रों से भी परम पवित्र है हरि का स्मरण, हरि का नाम। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, मंगलेभ्योऽपि मंगलम। पावनम पावनेभ्योऽपि पावने पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम, हरिनामेव केवलम। चौथे अध्याय का 70वां श्लोक आप उच्चारण करना, जो भगवान के श्रीमुख से निकला है। कर्मणो यापि बोद्धव्यम, कर्मणो यापि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, कर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति। कर्म का तत्व जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो शास्त्र के अनुसार कर्म करने की प्रधानता मानते हैं, तो शास्त्र किसे कहते हैं? जो हमारे विकारों को, गंदी आदतों को अनुशासित करके हमारे पतन से हमारी रक्षा करे, ऐसा इजाजत देते हैं, ये करो ये ना करो। तो शास्त्र अनुरूप कर्म करते हैं, वे कर्म सत्व गुण की प्रधानता वाले होते हैं। विकर्म वो होते हैं कि शास्त्र विरुद्ध, अमावस्या को, पूनम को संसार व्यवहार करने से संतति विकलांग पैदा होती है। संतति पैदा नहीं हुई तभी भी संसार व्यवहार करने वाले को आजीवन रोते बिलखते रहे, ऐसी कोई बीमारी लग जाती है। ये विकर्म है, दूषित कर्म है। मध्य रात को खाना, प्रदोष काल में खाना, रात्रि को देर से स्नान करना, झूठ में रुचि रखना, कपट में रुचि रखना, किसी को लड़ाना भिड़ाना, हस्त चांचल्य, पाद चांचल्य, वाणी चांचल्य, नेत्र चांचल्य, ये सब विकर्म है। ये तमोगुण रजोगुण की अधिकता रजोगुण का अंश से होते हैं। और अकर्मीय होते कि जिसमें चार दोष होते ही नहीं, कर्तृत्व भाव नहीं होता, अहंकार नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, फल आकांक्षा नहीं होती। वे सारे कर्म अकर्म हो जाते, कर्ता को निर्लेप नारायण के स्वभाव में जगाने में सक्षम हो जाते हैं। तो जो विकर्म करते हैं वे सत्कर्म में आ जाए, और जो सत्कर्म करते हैं उसमें कर्तृत्व भाव छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे, आसक्ति छोड़ दे, फलाकांक्षा छोड़ दे, तो कर्म करने का वेग शांत होगा। सहज कर्म कौन्तेय
न त्यजेत सदोषापि। फिर कर्म आप में दिखेंगे लेकिन अंदर में फल आकांक्षा नहीं है, आसक्ति नहीं है, अहंकार नहीं है, कर्तृत्व भाव नहीं है, तो आपके कर्म भी अकर्म हो जाएंगे, अर्थात अकर्ता भोक्ता पद में आप पहुंच जाएंगे। मनुष्य के जीवन में क्रिया शक्ति, विवेक शक्ति और भाव शक्ति कुदरत ने पहले से परमात्मा ने दे रखी, केवल सदुपयोग करे। सदुपयोग करने से मनुष्य जीवन धन्य धन्य हो जाता है, परमात्मा प्राप्ति सहज हो जाती है। भगवत शक्ति का सदुपयोग करने से प्रभु में आस्था रखते हो तो वो हमारे अपने हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति पैदा करते वो हमारी भलाई के लिए करते। हमें वो परिवर्तन पसंद है तो भी हमारी भलाई है, ना पसंद है तो भी हमारी भलाई है। वाह वाह तेरा बाणा मीठा लागे। भाव शक्ति का सदुपयोग हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद। इससे अहम और मम नाश हो जाएगा, भगवान में प्रियता जागृत हो जाएगी, कर्म के फल की आसक्ति मिटती जाएगी। अहम मम नाश होने से कर्म फल नाश हो जाएगा। परमात्मा की प्रियता, परमात्मा का रस, नित्य नवीन रस जागृत होगा। कितना सरल उपाय, करने की शक्ति, मानने की शक्ति। करें तो उस प्रिय की प्रसन्नता के लिए, माने तो उस प्रिय की हाँ में हाँ माने और भावना का सदुपयोग करें, बस मंगल ही मंगल हो जाएगा। ये भगवत प्रसाद की कैसी अब अद्भुत अनुपम शांति और सहज सुलभ भगवत प्राप्ति का मार्ग। उमा ते लोक अभागी, हरि रस तजी विषय अनुरागी। भगवत रस पाने का इरादा पक्का कर दो। बाजार दुनियावी सुखों का, चाट पकोड़ों का, काम विकार का ये मजा तो बर्बादी के तरफ ले जाता है, विकर्म के तरफ ले जाता है। सात्विक कर्म, सात्विक भोजन, सात्विक व्यवहार और कर्ता भाव, फल आकांक्षा, अहम भाव और भोग वासना, इसको छोड़ते जाओ, मंगल हो जाएगा। फिर उसके लिए परमात्मा प्राप्ति दाएं हाथ का खेल हो जाता है। गुरु के आज्ञा आदेश के अनुसार चलने से स्थूल वासनाएं क्षीण होती है और इस प्रकार के आंतरिक भजन रस से सूक्ष्म वासनाएं मिट जाती। भगवत भजन, भगवत शांति से अनेक जन्मों की अनर्थकारी वासनाएं और कर्म की परंपराएं बढ़ाने वाली संस्कार की जाल कट जाती है, जीवात्मा मुक्त होने लगता है। ओम ओम प्रभु जी ओम, ओम ओम प्यारे जी ओम, ओम ओम मेरे जी ओम, ओम ओम गुरु जी ओम, ओम परमात्मने नमः, ओम सच्चिदानंदाय नमः। ओम प्रेम की बोली का नाम संगीत है, प्रेम की चाल का नाम नृत्य है और प्रेमास्पद में अपने मय को खो देना विश्रांति है। अपने तरफ से ध्यान मत करो, अपने तरफ से जप न करो, होने दो।
कर्ता को उसकी प्रीति में बह जाने दो। तुम कौन हो करने वाले? तुम्हारे करने के बल से वो पिया नहीं मिलता। उसकी स्मृति में तुम अपने को खोते जाओ और उसी मय होते जाओ। आनंद देवा, माधुर्य देवा, मेरे स्वदेवा, मेरे पूर्ण देवा, मेरे परमात्मा देवा, ये भगवान के प्यारों की महफिल है। यहाँ चतुराई से, मापतोल से बात समझ में नहीं आएगी। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वरण चमार। भगवत भजन, भगवत रस के बिना सब चमड़े के ढके हुए 60 मास के पिंजर को मैं मानकर उलझ रहे। लेकिन जो साक्षी चैतन्य सच्चिदानंद ब्रह्म को अपना आपा मानते जानते, तस्य तुलना के न जाए थे। उस आत्मरामी महापुरुष की तुलना किससे करोगे? छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेद तू अंदर मार। बहुत कुछ सुन लिया, जिससे सुना जाता है उसमें खो जा, उसी का हो जा। बहुत कुछ देखा, जिससे देखा जाता है। उसी की मधुरता को, उसी के रस स्वभाव को, उसी के अस्तित्व में अपना तुच्छ अहम डूब जाने दे, खो जाने दे और हो जाने दे। उसकी मर्जी पूर्ण, और अब तेरी मर्जी पूर्ण हो। ओ मेरे अकाल पुरुष, हे मारा वालुड़ा, ओ माझा पांडुरंगा, ओ मुझा झूलण, ओ मेरे इष्ट देव, प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम 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 ओम। छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेद तू अंदर मार। चतुराई छोड़, तू उसके लिए गुनगुना, उसी का हो, उसी के लिए रो, उसी के लिए हंस, उसी के लिए खो और रो और हंस, और उसी में हो जा एकाकार हो।
प्रभु के प्यारों की महफिल, गुरु के दुल्हारों की महफिल है। यहाँ चतुर आदमी का काम नहीं, आनंद है। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अर्जुन तो सत्य समझ, जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है उनकी बुद्धि में मैं योग देता हूँ। ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 दाता, ओम 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 रामा, ओम 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 श्यामा, ओम 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 शिवा, ओम 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 हरे, ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे। मधुर शांति, परमात्मा में विश्रांति। ओम